तो आपने कभी सोचा है कि आदमी जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? कौन से कारण हैं? तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन कभी आपका ध्यान ही नहीं गया। तो ध्यान से सुनना। कल मेरे घर का पंखा खराब हो गया था, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और उससे कहा भैया पंखा सही कर दीजिए। तभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि भैया वहाँ का होल्डर भी खराब है। तो मैंने उससे कहा कि भैया होल्डर भी सही कर दीजिएगा। उसने कहा ठीक है भैया। तो थोड़ी देर बाद मैंने उससे फिर पूछा कि भैया क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्योंकि मैं पहली बार मिला था उनसे। फिर मैंने उनसे कह दिया कि भैया काम मिला करता है आपको? तो उसने कहा हाँ। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा कि भैया मान लीजिए हम आपके यहाँ आते हैं, अभी आपने पंखे के लिए बुलाया था, फिर थोड़ी देर बाद आपने कहा कि भैया होल्डर भी सही कर दीजिएगा, लेकिन मैं आऊँ और कह दूँ कि नहीं मेरे पास इतना ही समय है, मैं खाली यही पंखा ही सही करूँगा, तो आप मुझे एक बार बुलाएंगे, उसके बाद नहीं बुलाएंगे। तो उसने कहा कि जितना ज़्यादा हो सके काम कर देना चाहिए ताकि लोग याद रखें। अगर पैसे कम भी मिल रहा है और काम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए, काम कर देना चाहिए। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात। फिर मैंने इसको एक चीज़ से रिलेट किया। मैंने बहुत समय पहले एक मूवी आई थी 2011 में, सिंघम। फिर 2014 में आई सिंघम रिटर्न, 2018 में आई सिम्बा, फिर उसके बाद आई सूर्यवंशी 2021 में, फिर सिंघम अगेन आया 2024 में, फिर मूवी आई थी जमीन, संडे, गोलमाल। तो इन सब मूवी को किसने डायरेक्ट किया है? उनका नाम है रोहित शेट्टी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने भी सेम चीज कहा। तो उन्होंने कहा कि यदि जीवन में तरक्की करना है तो 100 रुपए का काम मिल रहा है तो आप 1000 का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे इतना ही मिल रहा है, 8 घंटे हो गए हैं, जाऊं, मुझे यार इतना ही मिल रहा है, जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार, मैं इतना क्यों करूं, 8 घंटे हो गया है, जाऊं, अब मैं जाता हूं, वो लोग कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार, तो मैं इतना क्यों करूं, 8 घंटा हो गया, मैं जाता हूं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। कहने का मतलब सेम ही है, बस बात यह है कि हम किससे समझ पाते हैं, किसकी बात हमें समझ में आती है। आपके आसपास ऐसे लोग बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन आप थोड़ा शांत होंगे, फिर आपको रिलेट करना सीख जाएंगे कि इन्होंने इसको ऐसे कहा था, इन्होंने इसको ऐसे कहा था। कहने का मतलब ये है कि जो भी काम आपको मिले उसको सामने वाले की अपेक्षा से ज्यादा करके दो। यदि पैसा मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो और अच्छी बात है। पैसा मिल रहा है तब भी थोड़ा ज्यादा करके दीजिए, नहीं मिल रहा है तो और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा? 2 चीज। एक तो धीरे धीरे शुरुआत जब करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा आएगा कि आप फ्री में कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, इससे आपको आत्मबल मिलेगा। दूसरा, तो आपको काम के प्रति लगाव होगा। तीसरा, जितना ज्यादा अच्छा काम करेंगे, अगर 1 साल तक ऐसे कर दिए कि हमें कोई ज्यादा हमें प्रॉफिट ना मिले, बस काम चलता रहे, तो आप 1 साल बाद देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा काम मिलने लगेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब लोग क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, लोग आगे जीवन में क्यों नहीं जा पाते हैं, इसका भी कारण जानते हैं। 5-6 कारण है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी को काम पे रखो तो वो क्या कहेगा? भैया इतने पैसे में इतना ही होगा, इतना पैसा दे रहे हो, इतने में क्या होगा, हम भिखारी थोड़ी हैं। मजदूर क्या कहते हैं? 8 घंटे की बात हुई थी, इससे 1 मिनट भी हम ज्यादा नहीं करेंगे, इतना कर तो दिया, अब क्या बच्चों की जान लोगे? अब मान लो कोई काम कर रहा है, आपने कोई काम और बता दिया, तो क्या कहेगा कि ये मेरा काम थोड़ी है, ये जाओ किसी और से करा लो। फिर वो कहेगा एक दिन में भाई साहब मैं इतना ही काम करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करता। और क्या कहता है कि इसका काम का जब पैसा नहीं मिल रहा है तो हम इसका काम क्यों करें, थोड़ा ज्यादा करके देंगे। और मान लीजिए जितना पैसा पे तय हुआ था उतना ही मिला, तो थोड़ी देर बाद तो आपके जाने के बाद वो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं उसने काम ज्यादा किया है। मान लो अगले दिन और काम होगा तो वो आपको ही बुलाएगा। कभी भी वैसा काम आएगा उसके फ्रेंड सर्किल में, उसके जानने में, कोई उससे पूछेगा तो वो आपका ही नाम लेगा। फिर ऐसे करते जाइए, बिना जितना मिल रहा है उतना करते जाइए। उसके बाद 1 साल के अंदर देखिएगा आपको कितना काम मिलने लगेगा, और आप उसमें स्किल भी होते जाएंगे, आत्मबल भी बढ़ता जाएगा, है ना। अब इसको एक आम उदाहरण से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप सब्जी वाली दुकान पे गए, आपने 1 किलो कद्दू लिया या फिर लौकी लिया। फिर जब उसने तौल दिया, आपको देने लगा, तो आपने उससे कहा कि भैया पन्नी दे दो। तो उसने कहा भैया पन्नी नहीं है, 1 रुपया बचता है, उसमें आपको हम पन्नी दे दें। तो आप कुछ कहेंगे नहीं। अगर आपके पास अंगोछा होगा, झोला होगा, उसमें रख लेंगे, नहीं होगा तो हाथ में लेकर चलाने लगेंगे। लेकिन मन ही मन आप दिमाग में बिठा लेंगे कि भाई अब चाहे सब्जी घर में बने या ना बने, लेकिन इसके यहाँ नहीं लूंगा।
फिर आप जा रहे थे, रास्ते में एक दूसरे सब्जी वाले ने कहा, अरे भैया गुप्ता जी, अरे भैया शर्मा जी, कहाँ हाथ में सब्जी लिए जा रहे हो, आओ आओ लो पन्नी ले लो, या मेरा झोला ले लो, शाम को पहुंचा देना। अरे कल दे देना भैया, तो आप लेके चले जाएंगे। लेकिन रास्ते में दो चीज सोचेंगे, एक तो उसके यहाँ सब्जी नहीं लेना है, और दूसरा इस व्यक्ति जिसके यहाँ आपने नहीं लिया उसके प्रति आपके अंदर बहुत दयालुता आएगी, उसके अंदर उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट आएगी, बड़ा अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो जब दोबारा सब्जी लेने आएंगे तो आप इसी के यहाँ जाएंगे। कुछ ना भी लेना होगा तो आप नींबू लेने खाली चले जाएंगे कि चलो वो बहुत अच्छा बोलता है, अच्छे से बात करता है, तो आप चले जाएंगे। अब वो भाई साहब जो पन्नी नहीं दिए, अठन्नी बचा लिए, वो अपना एक कस्टमर काट लिए। अब उनसे कह दो कि पन्नी अपने खोपड़ी में लगाएं और जब बारिश आएगी तो अपने बाल को बचा लेंगे। तो आदमी छोटा छोटा बचा के अपना बहुत नुकसान कर लेता है। तो सबसे पहले अपने आप को घिसो, रगड़ो, खुद के अंदर स्किल पैदा करो, बात करने की तमीज पैदा करो, ताकि कोई मिले तो खुश हो, अच्छा लगे उसे। ये नहीं कि आप उसके सामने जा रहे हैं तो बहाना बना के निकल जाए, सिर नीचे करके निकल जाए, या कह दे कि भैया बहुत जरूरी जा रहे हैं काम से। और सच बताएं तो कहीं ये लिखा नहीं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग कहते नहीं कि तुम ये काम नहीं कर लोगे, नहीं कर पाओगे, तो उनसे बता दो कि कहीं लिखा हो तो आप मुझे दे दो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कोई चीज नहीं है आपके अंदर, कोई स्किल नहीं है, तो आप उसको सीखना शुरू कीजिए। अपने आप से कह दीजिए कि हम 6 महीना देंगे इस पे, रोज करेंगे चाहे जो हो जाए, और नहीं करें तो रोज 500 रुपए का जुर्माना देंगे किसी को। बस अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। कोई सामान्य से सामान्य काम अगर आप लंबे समय तक करेंगे ना, तो भी आप असामान्य हो जाएंगे। तो यदि आपकी वजह से कोई खुश होता है, किसी के जीवन में शांति आती है, किसी को अच्छा लगता है, आपकी वजह से किसी के जीवन में वैल्यू ऐड होता है, उसका समय बचता है, तो आपको बिना कहे पैसे देके जाएगा। आपकी वजह से उसकी एनर्जी बचती है। और सच बताएं, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा वैल्यू दे पाएं। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, और वही लोग अमीर बन पाते हैं। वरना क्या लोग सोचते हैं कि भैया इतना काम में इतना ही दूंगा, या 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा, या जितना पैसा उसने दिया है उतना ही दूंगा उसे। इसी वजह से ये 98% लोग गरीब के गरीबी रह जाते हैं। अब देखो, अमेजन बहुत नाम सुना आपने, अमेजन को जानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं। ये लोग कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और भी आप आसपास उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जियो शुरुआत में आया तो 3 महीने का फ्री देने लगा, लाइन लगकर सिम बिकी, और जब उसका नेटवर्क फैल गया, अब चाहे वो 1 रुपये बढ़ा दे, 10 रुपये बढ़ा दे, 15% बढ़ा दे, लोग रिचार्ज करवाएंगे ही करवाएंगे। या आप आम जीवन में देखते हैं, कहीं कोई होटल खोलता है, रेस्टोरेंट खोलता है, तो पहले दिन फ्री में चाय बंटवा देता है, ताकि भीड़ भी लगे, लोग जाने, फिर उसके पास आएंगे। या वो ऑफर निकाल देता है कि एक के साथ एक फ्री। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं, अमेजन चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप चलाते हैं। तो जब इनका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 महीने का फ्री देते हैं, 3 महीने का फ्री देते हैं। क्यों? ताकि आप फ्रेंडली हो जाएं, आपको अच्छा लगे, वैल्यू देंगे आपके जीवन में। यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको ऐड नहीं आएगा, तो जो वैल्यू देगा उसको पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो भी काम मिले उसको बहुत शिद्दत से करो। उसको एक व्यक्ति था, वो इंटरव्यू देने गया तो उसको कहा कि खिड़की साफ कर दो। उसने इतनी शिद्दत से खिड़की साफ की, बाद में जब इंटरव्यूअर ने चेक किया तो उसमें डस्ट नहीं था, और उन्होंने इसके बेस पे उसको नौकरी दे दी। तो जो काम मिले उसको जितना ज्यादा अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। ये ना सोचे कि हमें करके खत्म कर देना है। और जो लोग ऐसी मानसिकता के हैं, ऐसे करेंगे, ऐसा सोचेंगे, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक ही बार मिलेगा, दोबारा वो आदमी नहीं बुलाएगा। इसलिए हमेशा वैल्यू देने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं, इसके बारे में कल जानेंगे कि लोग आपका कैसे फायदा उठाते हैं, कैसे हमें बचना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।